जय हिंद मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपके समक्ष स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का, माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों का तीनों, ठीक है, एक ही क्वेश्चन के माध्यम से तीनों का तीनों कैसे बनेगा। और यदि तीनों एक ही क्वेश्चन से तीनों का तीनों बनाने के लिए दे देगा तो बहुत ही कम समय में हम कैसे बनाएंगे, इस चीज को बारीकी से ध्यान दीजिए। ठीक है, बिना समय गवाए हुए सबसे पहले हम चलते हैं मीन के पास। ठीक है, मीन में हमको चाहिए, मीन बनाने के लिए कंपलसरी फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता हमको चाहिए। काहे कि क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल तो तीनों को तीनों में दे रहेगा। मीन पूछेगा फिर भी क्लास इंटरवल दे रहेगा, मीडियन पूछेगा फिर भी सीआई देगा, और मोड पूछेगा फिर भी सीआई देगा। परंतु हमको मीन बनाने के लिए एफ एकदम कंपलसरी है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता जरूरी है। बारंबारता पहचानने का तरीका ये है, फ्रीक्वेंसी जो रहेगा बढ़ते घटते क्रम में रहेगा, और सीएफ जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा, संचयी बारंबारता वन वे में रहेगा, तो बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में। ठीक है, तो हमको मीन बनाने के लिए सिर्फ एफ की जरूरी है। एफ मेरा दिया होगा। अब हम लोग एक्स निकालेंगे तो एक्स बराबर फॉर्मूला होता है हाईएस्ट डाटा प्लस लोएस्ट डाटा बाय 2 क्लास इंटरवल का। ये दोनों को जोड़ेंगे, 35 और 25 यदि जोड़िएगा तो 5 5 10 3 2 5 1 6, ठीक है, 60 हो जाएगा। मतलब 35 प्लस 25 बटा 2 अर्थात 5 5 10 3 2 5 1 6, 6 के आधा 2, फिर कितना हो जाएगा 31, मतलब 30। ठीक है, तो यहाँ कितना लिख देंगे 30 लिखेंगे। अब देखा जाए सबको जोड़ के 2 से भाग देना है। ये दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे। यही रूल सब में लगेगा एक्स निकालने के लिए। ठीक है, अब देखा जाए परंतु 2 इसको जोड़ करके 2 से भाग देने में हमको समय लग रहा है। इससे ज्यादा अच्छा है कि देख लेंगे कि दोनों में कितना का गैपिंग है। 10-10 का गैपिंग है तो 10-10 इसमें हम भी बढ़ जाएंगे, तो 30 और 10 कितना होता है 40 बनाइएगा तो 45 और 35 80, 80 का आधा 40, 30 40 में कितना हो जाएगा 50 60 70 और 80। अब जैसे क्या हुआ, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग को डाटा डिफरेंस पता चलेगा x। अब हमको निकालना है एफ एक्स, तो एफ एक्स निकालेंगे 70 का 1 है 210, इसको 0 का 0, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 0 का 0 5 3 15 5 3 15 1 16, ये हो जाएगा 0 का 0 और 17 6 का 102, 11 7 77, और 80 में 1 से गुणा करेंगे तो 80 रह जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ, इस सब को जोड़ेंगे, दोनों से कितना है 100 लिख देंगे। सिग्मा एफ एक्स, इसको भी हम लोग जोड़ेंगे, कितना है 4970 4970, जीरो लगाती 40,000 लिखा गया था ना, 4970। ठीक है, इसलिए मीन बराबर, मीन का फॉर्मूला हम लोग को होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ है। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आ गया 4970, और ये सिग्मा एफ का वैल्यू हमको कितना है 100। इसको काट कर फंसेंगे नहीं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे 2 0 है तो 2 डेसिमल पीछे आ जाएंगे, डिवाइड में डेसिमल पीछे आता है, मल्टीप्लाई में आगे जाता है, याद रखना है। तो 49.70, यही क्या हो गया आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार मीन का हम लोग को जो वैल्यू आया, देखिए थोड़ा ध्यान लिख देते हैं ताकि याद रहेगा। मीन का वैल्यू हम लोग को आ गया 49.70। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग मेडियन बनाएंगे। मीन के बाद क्या है, मैं हम बोले थे आपको, स्टॉप करो, देखा जाए आपको इसी क्वेश्चन का, देखिए क्वेश्चन हूबहू है, इसी क्वेश्चन का आपको मीडियन बना करके दिखा रहा था, हूबहू आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मीडियन बनाने के लिए हमको एफ भी चाहिए और सी एफ भी चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों चाहिए, बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ बारंबारता तो मेरा फ्रीक्वेंसी जो दिया है, तो पहला डाटा जा सकती है 6 जोड़ते हैं, 31 में 7 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, 38 में 33 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 3 3 6 1 7, 7 1 8 है, 7 1 8 88, इसको जोड़ेंगे तो 99, और 99 जोड़ेंगे तो 100 आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया सी एफ बन गया। सीएफ पहचानने का तरीका हम बताए थे
कि हमेशा बढ़ते क्रम में रहेगा या फिर घटते ही क्रम में रहेगा, ठीक है। असेंडिंग या फिर डिसअसेंडिंग दोनों में से कोई एक ही रहेगा। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, एकदम बढ़ते क्रम में है, ऊपर से नीचे आ रहा है बढ़ते क्रम में, नीचे से ऊपर जाएगा तो घटते क्रम हो जाएगा। 1 में है, परंतु फ्रीक्वेंसी देखिए बड़ा छोटा सब मिला जुला है, ठीक है। अब देखा जाए, अब सबसे पहले थोड़ा सा मीडियन का फॉर्मूला देख लीजिए आप, ताकि इससे ही पता चलेगा कि हम क्या क्या क्यों मान रहे हैं, ठीक है। मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। मतलब फॉर्मूला के अनुसार हमको एल चाहिए, n/2 चाहिए, सी एफ चाहिए, एफ चाहिए और एच चाहिए। तो हम ये सब लाएंगे कहाँ से, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती है, परंतु आप हमारे साथ बने हुए रहिए, ये चुनौती भी आपका शून्य हो जाएगा, आपका विजेता निश्चित आप विजय हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो अब इसमें हमको देखना है सी एफ। अब ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ सी एफ बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि सिग्मा एफ ही मेरा एन हो जाता है। तो सब जोड़ने से कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना 100, एकदम जो है जैसे कहने का मतलब जो सिग्मा एफ को जोड़िएगा 100 और इसका लास्ट डाटा जोड़ा दोनों एकदम सेम आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको निकालेंगे n/2 मतलब 100/2, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। अब देखिएगा यहाँ ध्यान दिया जाए, देखना है कि 50 मेरा आ गया, तो 50 से नजदीक में बड़ा सी एफ में कौन है। फिर से ध्यान दीजिए जो हम बोल रहे थे, 50 से नजदीक में बड़ा सी एफ में कौन है। बड़ा तो ईवी है, ईवी है, ईवी है, ईवी है, और तो नजदीक में बड़ा हमको देख लेना है। तो 50 से नजदीक में बड़ा कौन है 71, इसके ऊपर वाला हो जाएगा सी एफ, ऊपर वाला क्या हो जाएगा सी एफ। तो सी एफ बराबर कितना आ गया 38। हम रिसीव किए थे 71 को, 71 के सामने एफ कितना नजर आ रहा है 33, और इसका एल भी मांग रहा है, एल मतलब लोएस्ट डाटा। तो जो 71 हम रिसीव किए बच्चों, 71 का क्लास इंटरवल कितना है 45 और 55, तो दोनों में छोटा कौन है 45, तो एल बराबर हो जाएगा 45। ध्यान दीजिएगा, अब बच गया मेरा एच। तो एच जो हम निकालेंगे, एच डिस्टेंस ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का जो डिस्टेंस होगा, वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस होगा, वही क्या होता है एच हो जाता है। तो सब में एक समान अंतराल है, 25 से 35 10, 35 से 45 10, सब में 10 से रहेगा, तो एच बराबर कितना लिख देंगे 10, ठीक है। अब मेरा एल चाहिए था, एल आ गया, सी एफ चाहिए था, सी एफ आ गया, एफ चाहिए था, एफ आ गया, एच चाहिए था, एच आ गया। अब देखिएगा, अब हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग को एल है, तो एल का वैल्यू बच्चों कितना नजर आ रहा है 45 प्लस n/2, तो n/2 का वैल्यू कितना आ गया 50, और n का वैल्यू 100 है ना, फिर यहाँ तो 50 से आएगा। अब माइनस सी एफ का वैल्यू कितना नजर आ रहा है 38 है, फिर एफ का वैल्यू हमको 33 दे दिया है, अब गुना एच का वैल्यू 10। अब इसको सोल्यूशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो 45 प्लस ही घटेगा तो 12 बचेगा, यहाँ 33 गुना 10 है, 3 से कटेगा ही, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12, मतलब 45 प्लस 10 चौका 40 है बटा 11। इसको भाग देंगे तो 11 तिया 33, पॉइंट बैठा 70 हो गया, ठीक है। 11 छक 66, फिर 4 बचा, फिर 11 तिया 33, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 45 में 3.6 3, तो इसको लिख सकते हैं 45 और 3 48.63, ठीक है। या इसको हम 48.7 भी कर सकते हैं। पॉइंट के बाद यदि बड़ा डाटा आ जाएगा तो आगे इसको हम बढ़ सकते हैं। मतलब मेरा मीडियन निकल गया, क्या निकल गया मीडियन मेरा निकल कर आ गया सामने। तो मीडियन आ गया 48.63 था ना, मेरा दोनों कितना आया है यही है। चलो देखा जाके। अब हमको इसके बाद निकाल देना है मोड। तो मोड भी आप लॉन्ग रूल से बना सकते हैं, परंतु एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। यदि इस फॉर्मूला यदि बनाइएगा तो 100% आंसर आएगा बहुलक का, ठीक है। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य
इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन का सिंबल होता है हम लोग को एक्स बार। अब ध्यान दीजिएगा 3 इंटू कटने लगा, देखो तो नहीं सर। 3 इंटू एम, तो ये मतलब मीडियन, मीडियन का वैल्यू को कितना नजर आ रहा है, और 2 इंटू एक्स बार मैंने ये मीन, तो मीन का वैल्यू हमको है 49.70। ठीक है, अब इसको इंटू करेंगे तो कितना है 3 से 48.63 में यदि इंटू करेंगे तो 145 पॉइंट कितना है 89 माइनस है, इसको इंटू किया जाएगा तो कितना है 99.4। दोनों को माइनस कर देंगे तो हम कौन सा सामने आ जाएगा, माइनस करो फट से, देखो ना हम माइनस कर दे रहे हैं। 145.89 में 99.40 माइनस करेंगे, 9 की 9, 4 की 4, 15 से 9 गया 6, 13 में से 9 गया तो 9 4 13, मतलब 46.49। ये बच्चों को क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, मतलब ये हो गया मोड का वैल्यू, ये हो गया मीडियन का, ये हो गया मीन का। अर्थात कहने का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन से हम तीनों का तीनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। ये आप देख लिया स्पष्ट रूप से। आपको एक और काम है कि यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तीनों एक साथ है, तो आप खुद से बनाने का एक बार प्रयास किया जाए, और नहीं बनता है तो वीडियो को सहारा ले लेकर रोक रो स्टॉप कर करके वीडियो देखिए कि सर यहाँ पर क्या बोले, यहाँ पर क्या बोले। ठीक है, बाकी और बहुत सारा मीन मोड मीडियन का वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल पे। ठीक है, आप वहाँ से भी अलग अलग टॉपिक भी बना करके डाला हुआ, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लाइक करना तो एकदम नहीं भूलें। ठीक है, अब आज का स्टैटिस्टिक्स का क्लास यहीं पे समाप्त किया गया। जय हिंद, जय भारत।